हेलो प्यारे बच्चों, दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में बात कर रहे हैं हर सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम के बारे में, जिसमें हम कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर लाई जा सकती है। यानी यहाँ पे बात करें कि इससे क्या फायदा होगा, क्या इससे होने वाला है, इससे क्या होने वाला है, उसकी बात कर रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी दर सरकार लाएगी पॉलिसी, और पॉलिसी में न्यूनतम मजदूरी दर फिक्स कर दी जाएगी। सभी का जो वेतन होगा ना वो समान होगा। यानी यहाँ पे वेतन जो होगा ना, मिनिमम जो वेतन होगा वो समान होगा। अब मिलता है कम, यानी अब क्या है, किसी स्टेट में 10,000 मिलता है, किसी में 7,000, किसी में 12,000, 15,000 और 17,000 अलग अलग मिल रहे हैं। देखिए कितनी होगी सैलरी। तो यहाँ पे मोस्टली ये माना जा रहा है कि सभी की सैलरी इंक्रीज होगी, यानी पहले की बजाय बढ़ जाएगी। अगर ये ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मजदूरी दर पहले ही बहुत कम चल रही है। और हरियाणा या किसी भी स्टेट की बात करें तो देखिए यहाँ पे ये है कंप्लीट अपडेट। न्यूनतम मजदूरी दर तय करने जा रही है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के द्वारा ये तय किया जा रहा है कि न्यूनतम मजदूरी दर तय कर दी जाए पूरी, ये कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तय की जाएगी, जो कि सभी के लिए होगी। सभी राज्यों को फ्लोर लेवल यानी बेसिक लेवल के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी दर देनी ही होगी। यानी ये एक ऐसी मजदूरी दर होगी जो हर राज्य को देनी ही होगी। इसमें कहता है कि लगभग 50 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिक केंद्र के नए कानून से लाभान्वित होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जॉब पे लगे हुए, गवर्नमेंट जॉब पे या प्राइवेट प्राइवेट जॉब पे लगे हुए या कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए कैंडिडेट ही इससे फायदा पहुंचेगा, उनको ही फायदा होगा। नहीं, यहाँ पे 50 करोड़ असंगठित असंगठित क्षेत्र के मजदूर भी यहाँ पे इससे बेनिफिट उनको मिलेगा। 400 रुपये न्यूनतम मजदूरी दर प्रतिदिन करने का वादा कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में किया है। यानी देखिए बहुत ही कम है 400 भी यहाँ पे अगर बात करें तो, लेकिन 400 रुपये प्रतिदिन करने का वादा घोषणा पत्र में कांग्रेस सरकार के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था घोषणा पत्र में। अभी क्या है, अभी न्यूनतम औसत मजदूरी दर 7,000 से 12,000 रुपए प्रति माह के बीच में है। यानी अब की बात करें तो ये 7,000 कहीं 7,000 कहीं 8, 10, 9 और 12,000 के बीच में है। लेकिन ये राज्य के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। राज्य कुशल और गैर कुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर को अपडेट करते रहते हैं। यानी ये थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है, अपडेट होती रहती है, लेकिन जरूरत ज्यादा चेंज करने के चेंजेस कम आ रहे हैं। राज्यों में गैर कुशल श्रमिकों के लिए अभी न्यूनतम मजदूरी दर 7,000 से 12,000 रुपए प्रति माह के बीच में है। दिल्ली में गैर कुशल श्रमिकों के लिए वेतन 17,200 रुपए प्रति माह। देखिए दिल्ली में यहाँ की अदर स्टेट की बजाय ज्यादा है, तो दिल्ली में ज्यादा। और जब न्यूनतम मजदूरी दर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स होगी ना, तो ये माना जा सकता है कि लगभग लगभग दिल्ली से कुछ ना कुछ बढ़ के, यानी लगभग लगभग ऐसा माना जा सकता है कि लगभग 17,000 18,000 के आसपास हो सकती है। बाकी देखते हैं क्या होता है इसमें। तो कंप्लीट न्यूज देखते हैं यहाँ पे क्या है। असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार न्यूनतम मजदूरी का एक फ्लोर लेवल तय करने जा रही है। श्रम मंत्रालय इसकी तैयारी में जुट गया है। सभी राज्यों के लिए इस फ्लोर लेवल के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी देना अनिवार्य होगा। यानी सभी के लिए कंपलसरी होगा कि ये तो मिनिमम है, ये तो आपको देनी ही पड़ेगी। आप इससे ऊपर दे सकते हैं, इससे नीचे नहीं दे सकते हैं। अभी राज्य सरकार केंद्र के न्यूनतम मजदूरी के फ्लोर लेवल को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी अभी ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लेवल है ना, उसको कंपलसरी नहीं किया जा सकता हर एक स्टेट के लिए। लेकिन उसके बाद अगर ऐसा कानून बनता है, ऐसा होता है, तो इसके बाद कंपलसरी होगा, क्योंकि श्रम संबंधी विषय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। इसलिए केंद्र व राज्य दोनों ही अपनी सुविधा के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी दर फिक्स कर रहे हैं। यानी केंद्र अपनी मर्जी से फिक्स कर रहा है अभी तक, और राज्य अपनी मर्जी से। दोनों ही राज्य केंद्र के इस कदम का विरोध नहीं करेंगे। कांग्रेस ने तो अभी लोकसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में भी न्यूनतम मजदूरी दर 400 रुपए करने का वादा किया था। यानी आप सोच सकते हैं, अगर 400 का वादा किया था तो आज कितनी है। हो सकता है कहीं पे 200 और कहीं पे 150 भी हो, जो कि बहुत ही कम है। श्रम मंत्रालय के लिए के द्वारा यहाँ पे कम मजदूरी किसी श्रमिक को नहीं दी जा सके, उसके लिए कानून लेके आया जा रहा है। राज्य सरकार की तरफ से तय न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी देने के लिए स्वतंत्र होगा, लेकिन उससे कम नहीं। यानी यहाँ पे इंडिपेंडेंट होगा कि आप उससे ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन उससे कम नहीं दे पाएंगे। इससे पहले वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने जीवन यापन लागत तय करने की तैयारी में है, और यहाँ पे उन्होंने ट्राई किया है कि कम से कम लोगों को अपनी न्यूनतम सुविधाएं तो मिल सकें। इस काम के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भी मदद ली जा रही है। न्यूनतम मजदूरी श्रमिकों को काम के नाम पर शोषण से बचाने के लिए तय की जाती है। यानी यहाँ पे
उन लोगों को शोषण से बचाने के लिए ये स्कीम लेके आई जा रही है। न्यूनतम मजदूरी दर होगी जिसमें उनका शोषण होता है, किसी को 200 300 250 और 400 भी मिलते हैं वैसे, लेकिन बहुत ही कम, ऐसा कुछ ही ऐसे स्टेट होंगे जहाँ पे ऐसा मिलता होगा, नहीं तो ये नहीं मिलती है। और यहाँ पे अगर ये फिक्स कर दिया जाए तो अच्छा होगा उनके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए नहीं है जो असंगठित मजदूर है, यहाँ पे कच्चे कर्मचारियों के लिए भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो एक बड़ी अच्छी खबर है। इसी प्रकार की ताजा अपडेट आप लोगों के सामने लेके आते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से। अगर और भी कोई वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।